साथियों नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने रूबरू हो गया हूं। साथियों, आज की समस्या पर हम चलें उससे पहले आपसे दो बात हम करना चाहेंगे। साथियों, वो बात ये है कि आखिर कब तक आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो लड़ता नहीं उसको कुछ मिलता भी नहीं है, क्योंकि आपकी नियुक्ति ही कुछ ऐसी हुई है। हम तो कहेंगे कि नियुक्ति आपकी साजिशों के तहत की गई है। शासन और प्रशासन दोनों ने पहले साजिश बनाई है, उसके बाद ये संविदा शब्द, संविदा नियुक्ति का प्रपोजल पास किया गया है और इसके तहत कर्मचारियों का सिर्फ शोषण करने की व्यवस्था लाई गई है। क्योंकि इसके पहले जो व्यवस्था थी वो या तो कलेक्टर दर पे थी, जो कि कुछ महीनों के लिए होती थी, और साथ में समान कार्य समान वेतन आउटसोर्स की सेवा थी कि जब तक आप काम करेंगे विभाग में तो आपको जितना रेगुलर कर्मचारी को मिलता है वो पेमेंट मिलेगी, साथ में रेगुलर कर्मचारी को जो अन्य भत्ते दिए जाते हैं वो अतिरिक्त भुगतान हुआ करता था पहले। क्योंकि जो रेगुलर कर्मचारी होता था वो लंबे समय के लिए रखा जाता था, लेकिन जो कुछ दिन या कुछ महीने के लिए व्यक्ति रखे जाते थे तो उनको रेगुलर कर्मचारी से ज्यादा पेमेंट दिया जाता था। लेकिन साजिशों का शिकार धीरे धीरे होना प्रारंभ हुआ संविदा कर्मचारी, और उसकी पेमेंट आप लोग देख ही रहे हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। एक ही विभाग है, एक ही पद है, एक ही काम है, लेकिन कर्मचारी जो रखे गए हैं उसमें उनका नाम अलग अलग, पद अलग अलग रखा गया है। क्यों? आप लोगों ने सुना होगा, आपने झेला भी होगा। अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी इंडिया पे राज्य करने की, फूट डालो और शासन करो। साथियों, दरअसल वर्तमान में शासन और प्रशासन ने भी वही नीति अपनाई है संविदा कर्मचारियों के बीच में। एक ही पद पर एक ही जैसा काम करने वाले संविदा ही कर्मचारी कई तरह के रखे जाते हैं ताकि उनकी पेमेंट भी अलग होती है। ये भी देख लीजिए, कई विभागों में, मैं हर विभाग का देख रहा हूं, मुझे हर विभाग की सारी जानकारी मुझे उपलब्ध हो रही है। दरअसल आपस में ये लड़ते रहे, काम तो एक ही करते हैं लेकिन भुगतान अलग अलग होता है। ये अलग अलग संगठन बनाएंगे, अलग अलग मांग करेंगे, आपस में ये लड़ते रहेंगे और शासन और प्रशासन का काम होता रहेगा। तो साथियों, उठ खड़े होइए एक बार, बिना आपस में विरोध किए हुए, क्योंकि यहां पे सब संविदा ही है। कोई छोटा या बड़ा नहीं है जो अपने आप को अधिकारी समझ रहा है संविदा होके। सबसे बड़ा गुनाह उसका वही है जो अपने आप को अधिकारी समझ रहा है, क्योंकि उसकी भी जिंदगी उतनी न है जितनी अन्य संविदा कर्मचारी की। साथियों, मैं पूरे एक साल से लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, संविदा कर्मचारियों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जिस गति में उनको उठ खड़े होना था नहीं हो पाया। उसका कारण भी है, हमारे साथ साथी जो हमारे जुड़े हैं शायद वो भी मेरा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हम बातें करते हैं, जो योजनाओं के बारे में बताते हैं, जो गलत तक जो शासन प्रशासन नीतियां अपना रहे उसके बारे में बताते हैं, वो अन्य संविदा कर्मचारी तक नहीं पहुंच पा रही है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, दो शब्द में, कि वीडियो शेयर नहीं हो रहा है, इसलिए लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें। लेकिन साथियों, यहां ये जरूर कहेंगे, मैं अकेला लड़ रहा हूं सारे विभागों के लिए। आप साथ देंगे तो ही संभव हो पाएगा। कल के बाद आप हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं, हमारे पास कितने लोग जुड़े हुए हैं पूरे भारत से, मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा, एक विभाग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि पूरे भारत से मुझको फोन आते हैं। संविदा की ये समस्या मगरमच्छ की तरह लोगों का जीवन गुटकती चली जा रही है। मगरमच्छ के जबड़े में लोग फंसे हुए हैं, जिंदगी जीना चाहते हैं लेकिन ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। तो साथियों, देखिएगा, कल के बाद मैं ओपन कर रहा हूं अपने
साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी संख्या क्या होगी। आप कहते हैं इतना बड़ा संविदा शब्द हटाना है मुझे पूरे भारत से, मध्य प्रदेश से ही नहीं पूरे भारत से संविदा शब्द को खत्म करना है मुझको, ये संविदा भर्ती खत्म करनी है मुझको। तो क्या ऐसे आप 5,000 6,000 मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो ये तो चींटी के बराबर भी नहीं है इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए। साथियों, आज की समस्या जो है हम आपको उस पे ले चलते हैं, बातें तो हमारी बहुत होती रहेंगी। समस्या साथियों ये जो है, मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक लेटर जारी हुआ है। इस लेटर में दरअसल उन संविदा कर्मचारियों को जिनको 90% दिया जा रहा है उनकी वेतन वृद्धि की बात कही गई है, उनको वेतन वृद्धि दी जा रही है, लेकिन आखिरी में एक लाइन जोड़ दी गई है और हम उस लाइन के बारे में आपको बताएंगे। आप लोग भी स्क्रीन पे पढ़िएगा उसको, मैं आप पढ़ के बता रहा हूं। आप चौथे नंबर पे चलिए, यहां पे लिखा हुआ है यह आदेश ग्राम रोजगार सहायकों पर लागू नहीं होगा। विभाग एक ही है, कौन सा? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। उसी में ये ग्राम रोजगार सहायक, जिनको आप सहायक सचिव के नाम से जानते हैं, वो भी पदस्थ हैं। ये लेटर कितने कानूनी हैं, आपके शोषण का कितना संरक्षण करते हैं, आपके अधिकारों को कितना देते हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। एक ही लेटर में कुछ संविदा कर्मचारियों के लिए कहा जाता है कि आपकी वेतन वृद्धि की जा रही है, उनको 90% दिया जा रहा है, उनके वार्षिक वेतन वृद्धि की जा रही है, लेकिन नीचे यह लिख दिया जाता है उसी विभाग के एक कर्मचारी के लिए कि ये ग्राम रोजगार सहायकों पर लागू नहीं होगा। आखिर क्यों लागू नहीं होगा? क्या मंत्रालय अलग है, विभाग अलग है? लेकिन साथियों, ये समस्या ना शासन की है ना प्रशासन की, ये समस्या हमारी और आपकी है, क्योंकि हम ही अपने अधिकार के लिए सही तरीके से उठ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, नहीं लड़ पा रहे हैं। जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। इसी में एक लाइन और लिखी हुई है, हम उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। आप चलिए, मैं बता रहा हूं। इसमें 2 नंबर पे आप चलिए, 2 नंबर पे इस लेटर पे आप देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए। प्रत्येक योजना कार्यक्रम संगठन के कार्यरत संविदा कर्मचारियों के मानदेय की वृद्धि करने हेतु वित्तीय उपलब्धता का परीक्षण अनिवार्य रूप से करने के उपरांत ही मानदेय और पारिश्रमिक की वृद्धि की जावे। मतलब यहां ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास यदि वित्तीय व्यवस्था होगी तो ही मानदेय बढ़ाएं, अन्यथा ये जो वार्षिक वेतन वृद्धि बढ़ रही है इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक सवाल आप अपने आप से पूछिए, मुझसे नहीं ना मैं किसी से पूछूंगा, आप अपने आप से पूछिए कि जब नियमित कर्मचारी के लिए, रेगुलर कर्मचारी के लिए कोई भी वेतन वृद्धि दी जाती है तो क्या यह लिखा जाता है कि यदि वित्तीय उपलब्धता होगी तो ही यह बढ़ाया जाए? साथियों, विचार करते रहना, मिलेंगे अगले अपडेट में। लेकिन कहेंगे फिर वही, यदि लड़ना है तो जुड़ जाएगी, और नहीं तो ये जो जिंदगी जी रहे हैं सबको मुबारक। साथियों, मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार।